हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हैं। मैं सामल गोदरा आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से सपनों की उड़ान चैनल में। तो हम इस क्लास में कक्षा 10 के मैथ का चैप्टर 3.1 के क्वेश्चन हल करने वाले हैं। इससे पहले इस चैप्टर की एक क्लास हो चुकी है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके उस क्लास को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन हल करते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों की युग्म बनाई और उनके ग्राफ्य विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी हमें कुछ समस्या दी गई है नीचे, उनको पहले रैखिक समीकरण बनाना है और फिर उनको हल करना है। अब रैखिक समीकरण क्या होती है ये सब कुछ हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आइए करते हैं इसका क्वेश्चन। पॉइंट एक, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी यहाँ तक निष्कर्ष ये निकलता है 10 विद्यार्थी जो एक प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। अब कौन से कक्षा के विद्यार्थी है, कौन सी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट इतना है कि 10 विद्यार्थी जो एक प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। क्योंकि दोस्तों मैथ का एक सिंपल नियम रखो, प्रत्येक क्वेश्चन को कम से कम 3-4 बार पढ़ो, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन में ही हल छुपा हुआ होता है। जैसे कि आगे क्या लिखा हुआ है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। इसका मतलब जो 10 विद्यार्थी है उनमें लड़कियां और लड़के दोनों शामिल हैं। जो 10 विद्यार्थी हैं उनमें लड़कियां और लड़के दोनों शामिल हैं। और दिया हुआ है कि यदि लड़कियां लड़कों से कितनी अधिक हो, 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में सर्वप्रथम हमें सर्वप्रथम क्या करना है, इनको मान लेना है। जिसको भी ज्ञात करना है ना, उनको अक्स वाई एस टी कुछ भी मान सकते हो चर। जैसे हमें क्या ज्ञात करना है, लड़कों और लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। अब हमें नहीं पता है कि कितनी संख्या इनकी, तो हम मान लेंगे कि लड़कियों की संख्या इतनी है और लड़कों की संख्या इतनी है। तो हम मान लेते हैं लड़कियों की संख्या कितनी है, हम मान लेते हैं अक्स है। और हम मान लेते हैं कि और लड़कों की संख्या भी कितनी है, वाई है। अब इस क्वेश्चन को आप वापस पढ़िए और जैसे जैसे ये कह रहा है वैसे वैसे हमें यहाँ पे बना देना है समीकरण। वापस पढ़िए, 10 विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी और जिनमें लड़के और लड़कियाँ दोनों शामिल हैं। इसका मतलब क्या होगा, ये हो गई आपकी लड़कियाँ कितनी हैं, अक्स। तो ये हो गई लड़कियाँ प्लस क्या है, लड़के यानी वाई, बराबर कितने दे रखे हैं, 10। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लड़के और लड़कियाँ कितनी हैं, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 10। और उसमें भाग दोनों ले रहे हैं, लड़के और लड़के, यानी अक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 10। ये बन जाएगी आपकी समीकरण 1। ठीक उसी प्रकार एक लाइन इससे हम बना लेंगे दूसरे समीकरण। यहाँ पे दिया हुआ यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक हो, 4। इसका मतलब अगर लड़कियां में से जब हम लड़के घटाए तो लड़कियां एक्स्ट्रा कितनी रहती है, 4। ये बन जाएगी आपकी समीकरण 2। वह जितनी भी लड़कियां होगी उनमें से जब आप लड़के घटाएंगे तो लड़कियां कितनी रहेगी, सेंस 4 अधिक रहनी चाहिए। और ये क्वेश्चन में बोल रहा है समीकरण बन गई आपकी 2। बस हमें बस केवल इतना ही चाहिए था, समीकरण 1 और समीकरण 2। ये हमने इसको समस्या को क्या किया है, हल किया। फिर हमने इनका क्या बना लिया, रैखिक समीकरण युग्म बना लिया। ये रैखिक समीकरण युग्म हमने बना लिया। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राह्य विधि से हल ज्ञात करना है। तो ये अब करते हैं हम ग्राह्य विधि से हल इसका। तो ग्राह्य विधि में हमें क्या करना है, सिंपल इस प्रकार आपको 2 कॉलम बना लेने। ये हो जाएगा आपका समीकरण 1 का और ये हो जाएगा समीकरण 2 का, जिसमें इस प्रकार अक्स वाई मान रख लेना है और दोनों का एक एक मान हम दो मान हम निकालेंगे। तो हमारी समीकरण कौन सी बनी थी, समीकरण बनी थी एक्स प्लस वाई बराबर 10, एक्स माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो पहले हम निकालेंगे समीकरण 1 का मान। अब इसका कैसे निकालेंगे, तो ये हमने पहली क्लास में अच्छे से सीखा, फिर भी आप देख लो वापस कि ग्राह्य विधि से हल करना है तो हमें किसी एक चर का मान मान लेना है। यहाँ पे चर कितने हैं, 2 चर है। यहाँ पे कितने चर है, 2, अक्स और वाई। तो हम यहाँ पे मान लेंगे वाई का मान। मानने हमें इस प्रकार लिखना है, हम पहले समीकरण 1 में लिखेंगे। तो समीकरण 1 में y का मान 0 रखने पर, हम क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं, एक बार शून्य 0 रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 1 कौन सी है, ये रही आपके सामने, कौन सी, अक्स प्लस वाई। तो हम लेंगे अक्स प्लस वाई की जगह दोस्तों क्या रखना है, 0। हम मान रहे हैं कि हम वाई की जगह क्या रख रहे हैं, 0। तो हम रखेंगे वाई की जगह 0 बराबर कितना है आपका, 10। तो 10 रख देंगे। फिर करेंगे अक्स बराबर 10। अब ये प्लस का है,
उधर जाके हम क्या कर देंगे -0। अक्स बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से जब शून्य निकलेगा कितना होगा 10। अब इन दोनों को हमें इस कॉलम में फिल कर देना है, क्योंकि समीकरण एक की कॉलम कौन सा है, ये हमने y का मान क्या रखा था 0, तो हम यहाँ पे फिल कर देंगे y का मान 0। तो x का मान कितना आया था 10, तो हम यहाँ पे रख देंगे 10। ठीक इसी प्रकार एक और हमें y का मान लेना है अपनी इच्छा अनुसार और x का मान निकाल लेना है। आप कुछ भी रख सकते हो y की जगह, बस माइनस में नहीं जाना चाहिए। माइनस में जाने से गलत नहीं होगा, लेकिन ग्राफ बनाने में आपको थोड़ी समस्या हो सकती है। तब हम यहाँ पे रखते हैं शून्य की जगह 1 रखते हैं। क्या रखते हैं 1। आप पहले कंटिन्यू रखते जाओ 0 1। अगर 1 रखने से आपको सोल्व नहीं हो रहा है तो आप अगली संख्या रख लीजिए। पहले हम रखते हैं 1, अगर सोल्व हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम अगली संख्या रख लेंगे। y की जगह 1 रखते हैं अब की बार। सेम करेंगे फिर x प्लस अब की y की जगह क्या रख लेंगे 1 बराबर क्या रख देंगे 10। x बराबर निकालेंगे हम 10। ये इधर आपका प्लस का 1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1। और x बराबर कितना आ जाएगा आपका 10 में से जब 1 जाए कितना रहेगा 9। ठीक इसी प्रकार इनको हम क्या कर देंगे फिल कर देंगे इसमें। तो ये हो जाएगा आपका y की जगह मैंने क्या रखा 1, तो x का मान कितना आया 9। अब ये तो हुआ समीकरण 1 से। ठीक उसी प्रकार हमें अब समीकरण 2 में भी y का मान 2 बार इस प्रकार मान के इस कॉलम को भी क्या कर देना है फिल कर देना है। तो चलिए अब इसको करते हैं समीकरण 2 से। तो हम समीकरण 2 से करते हैं इसको हल। समीकरण 2 में भी इस प्रकार लिखेंगे, समीकरण 2 में y का मान 0 रखने पर, ये हमने रख दिया 0। तो समीकरण 2 कौन सी है, ये रही आपके सामने। तो हम रखेंगे x माइनस वाई की जगह क्या रखूँ 0, क्योंकि हम 0 रख रहे हैं तो हमने रख दिया 0 बराबर क्या आगे 4, तो हम रख देंगे 4। सरल करेंगे x बराबर 4। ये आपको इधर माइनस का शून्य है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का शून्य। x बराबर 4 में जब शून्य जोड़ेंगे तो क्या होगा 4 ही हो जाएगा, तो हम रख देंगे 4। इसको फिल कर देंगे, y की जगह हमने क्या रखा शून्य, तब हमारा x कितना आया 4। ठीक इसी प्रकार एक और रख लेना है। तो हम रखते हैं एक बार 1, 1 से वो हल हो जाएगा, यहाँ तो नहीं होगा तो हम अगली संख्या रख लेंगे। तो हम रखते हैं 1, क्या रखते हैं 1, ये रखा हमने 1। ठीक करते हैं x माइनस वाई की जगह की बार क्या रख लेना है 1, तो हम रखेंगे 1 बराबर कितना 4। x बराबर हम निकालेंगे तो 4। ये आपका प्लस का 1 है, उधर जाके सॉरी माइनस का 1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1। x बराबर कितना हो जाएगा 4 + 1 5। तो रख देंगे फिर वापस कि y की जगह जब हम 1 लेते हैं तो x का मान कितना आता है 5 आता है। कितना आता है 5। इस प्रकार हमें ये 2 कॉलम बनाने और अपनी मर्जी से इस प्रकार फिल कर देना है। अब हम दोस्तों लेते हैं ग्राफ और इनको दर्शाते हैं ग्राफ में, फिर हमें पता चलेगा कि कहाँ पर क्या आंसर आएंगे। देखते हैं, तो हम चलिए इनको करते हैं ग्राफ में। ये हमने ले लिया ग्राफ, अब इसको हमें दर्शाना है। तो ये आपकी y रेखा है यहाँ से यहाँ तक, और इधर यहाँ से अक्ष रेखा है। ये बीच का बिंदु आपका जो शून्य होता है, और इधर ऊपर वाले सब y की रेखा के प्लस है, इधर अक्ष के प्लस है, और इधर अक्ष के माइनस, और इधर y के माइनस है। अब हमारे पास माइनस के तो कोई मान है नहीं, तो हमारा यहाँ पे प्लस वाले रखने हैं। तो पहले रखेंगे अक्ष का 10, फिर रखेंगे y का 0। इन दोनों को मिलाना है, वहाँ पे रखना है। तो अक्ष के 10 कहाँ पे होंगे, ये रहा। y का 0 यानी इसी रेखा पर, तो हम यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे होगा पहला पॉइंट। आगे करेंगे हम कौन से, अक्ष का 9 और y का 1। तो अक्ष का 9 कहाँ पर है, ये रहा, और y का 1 कहाँ पर है, ये। तो ये दोनों बिंदु कहाँ पे मिल रहे हैं, वहाँ पे रख देंगे। तो ये दोनों बिंदु मिल रहे हैं आपके यहाँ पे। ये पहला बिंदु था 10 0, और दूसरा कौन सा देखो, अक्ष का 9 y का 1। अक्ष का 9 कौन सी रेखा पर, ये रहा, और 1 y का, जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं वहाँ पे ये बिंदु रखेंगे। फिर इन दोनों को हमें क्या कर देना है, मिला देना है इस प्रकार। ठीक है, एकदम बिल्कुल आप स्केल की सहायता से सीधा इसको मिला देना, इन दोनों बिंदुओं को आगे यहाँ तक। और यहाँ पे इसका समीकरण रख देनी है आपको। समीकरण कौन सी है, पहली समीकरण पहली थी आपकी x प्लस वाई बराबर कितना था 10, और ये हो जाएगी आपकी समीकरण 1। इनका भी मान आप रख दो, ये हो जाएगा x के 10
और यहाँ पे कितना था, शून्य वाई का। ठीक उसी प्रकार अक्स का कितना है, 9, और वाई का कितना है आपका 1, तो वो रख देंगे। ये तो हो गई समीकरण 1 की, यानी इस कॉलम को हमने दर्शा दिया ग्राफ में। अब हमें दर्शाना है दूसरा। तो अक्स का कितना है 4 और वाई का कितना है 0। तो ये रहा अक्स का 4, वाई का 0, यानी यहीं पर रहेगा, तो ये हमने दर्शा दिया, यहाँ पे बिंदु बना दिया। अगला कौन सा है, अक्स का 5 वाई का 1। तो ये रहा आपका अक्स का 5 और वाई का बिंदु 1, दोनों कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो हम यहाँ पे लगा देंगे बिंदु जहाँ पे मिल रहे हैं यहाँ पे। फिर इन दोनों रेखाओं को हम इस प्रकार मिला देंगे। बिल्कुल आप स्केल की सहायता से मिला देना इस प्रकार। यहाँ पे इस प्रकार बन जाएगा, दोनों प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ पे हम रख देंगे समीकरण 2 वाले। अक्स माइनस क्या था आपका, वाई बराबर कितने थे 4, रख देंगे समीकरण 2। इनका भी मान आप रख दो दोस्तों कि 4 इधर हो गया आपका अक्स का, वाई का कितना है आपका 0, और ये हो जाएगा 5 अक्स का, वाई का कितना है 1, रख देंगे। अब जहाँ पे दोनों प्रतिच्छेद यानी दोनों रेखाएं आप जो जहाँ पर काट रही है ना, वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये रहा आपका बिंदु जो पे काट रहा है। अब आप मिलाओ किधर से, देखो इधर से कितना है आपका, ये जहाँ पे मिल रही है इधर से अक्स का 7 और वाई का इधर से कितना आ रहा है 3। तो हम लिख, पहले हमेशा अक्स का मान रखा जाता है, तो हम रखेंगे 7, फिर वाई का कितना है 3। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। यानी अक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, आपका आ जाएगा अक्स बराबर 7 और वाई बराबर कितना आ जाएगा 3। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। यानी अक्स हमने क्या माना था, लड़कियाँ। तो लड़कियाँ कितनी हैं 7 और लड़के कितने हैं 3, टोटल विद्यार्थी कितने होंगे 10। दूसरी बात भी फाइनल हो रही है कि लड़कियों में से जब लड़के घटाए तो लड़कियाँ कितनी एक्स्ट्रा रहने से 4। तो देखो रह भी रही है, लड़कियाँ कितनी है 7, उनमें से जब लड़के घटाएंगे हम 3, तो लड़के वापस कितना रहेगा एक्स्ट्रा 4, और वही क्वेश्चन बोल रहा था। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का पहला पॉइंट हमने क्लियर कर लिया है। अब नेक्स्ट कौन सा 2 नंबर पॉइंट वो देखते हैं दोस्तों। 2 नंबर दिया हुआ है आपके सामने, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य कितने 46 है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक उसी प्रकार मैंने बोला है कि प्रत्येक उसमें जो ज्ञात करना है उनको हमें क्या कर लेना है, मान लेना है। तो हम मान लेते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य कितना अक्स और एक कलम का मूल्य कितना है वाई। अब क्वेश्चन को वापस रिपीट कीजिए और आप इन देखिए वापस कि 5 पेंसिल, तो हम रखेंगे 5 का 5, पेंसिल हमने क्या माना है अक्स, तो हम रख देंगे अक्स, प्लस लगाएंगे। आगे क्या है 7 कलम, तो पहले रखेंगे 7, फिर आगे क्या है कलम, तो कलम को हमने क्या माना है वाई, तो हम रख देंगे वाई, बराबर कितना दे रखा है इन्होंने, कुल मूल्य कितना दे रखा है 50, तो हम रख देंगे 50। समीकरण बन जाएगी आपकी 1। ठीक उसी प्रकार वापस करना आगे क्वेश्चन, जबकि 7, तो हम रखेंगे 7, आगे क्या दे रखा है पेंसिल, पेंसिल को हमने क्या माना है देखो अक्स, तो हम रख देंगे अक्स, प्लस आगे क्या दे रखा है 5, तो हम रखेंगे 5, आगे क्या दिखा है कलम, तो हम कलम को क्या मानना है वाई, तो हम रख देंगे वाई, बराबर आगे इन्होंने कितना दे रखा है 46, तो हम रख देंगे 46। ये हो जाएगा आपकी समीकरण 2। तो ये हमें पहले करना था, इन समस्याओं को सरल करके किस में चेंज करना था, रैखिक समीकरण में, जो हमने कर लिया। अब इनको सरल करते हैं फिर से ग्राफीय विधि से। तो चलिए हल करते हैं इनको। ठीक उसी प्रकार हमें क्या कर लेना है, 2 कॉलम बना लेने हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 का। तो ये थी हमारी समीकरण। अब हम रखते हैं इसमें पहले y का मान समीकरण 1 में, फिर रखेंगे 2 में। तो हम पहले रखेंगे समीकरण 1 में, तो हम इनको सरल करते हैं। समीकरण 1 में y का मान कितना रखें, पहले हम रखेंगे 0, इससे आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा तो अगला रख लेंगे हम 0 रखने पर। तो आपकी समीकरण पहली कौन सी है, 5x प्लस 7, वाई की जगह हम क्या रखेंगे 0। तो ये मल्टीप्लाई में रहता है हमेशा चर और अचर, तो हम बीच में क्या लगाएंगे मल्टीप्लाई, फिर क्या रख देंगे 0, बराबर कितना हो जाएगा आपका 50। सरल करते हैं, 5x प्लस 7 से जब 0 मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 0,
बराबर कितना हो जाएगा आपका 50। 5x प्लस 0 बराबर कितना है आपका 50, बराबर 50। अब सिर्फ 5x बराबर 50, ये आपका प्लस का शून्य उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का शून्य, यानी 5x बराबर क्या हो जाएगा 50 में से जब शून्य जाए कितना रहेगा 50। तो x बराबर निकालेंगे तो 50 बटा क्या हो जाएगा 5, ये कितनी बार कटेगा 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10। तो ये हम रख देंगे कि जब ग्राफ की विधि से हम समीकरण में जब y का मान क्या रखते हैं 0, तो x का मान कितना आता है 10। अब इसकी जगह हम अगला रख लेते हैं 1, y की जगह हम कितना रख लेते हैं यहाँ पे 1 रख लेते हैं। 1 रखने से कितना आंसर आता है वो देखते हैं। तो ठीक वापस करते हैं इसको, 5x प्लस 7 गुण अब की बार क्या कर लेंगे हम 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 50। सरल करेंगे 5x प्लस 7 से मल्टीप्लाई 1 होकर क्या हो जाएगा 7 बराबर कितना हो जाएगा आपका 50। सरल करेंगे हम 5x बराबर हो जाएगा आपका 50, ये आपके प्लस के साथ है उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस के 7। अब जब हम 50 में से -7 करेंगे तो 43 में 5 का भाग नहीं जाएगा, तो यानी दोस्तों 1 रखने पर हमारा काम नहीं होगा। हम 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 रखने पर भी काम नहीं होगा। अगला संख्या देखते हैं हम, इनको मैं करता हूँ इरेजर। दो रखने से भी दोस्तों काम नहीं बनेगा, तो हम रखेंगे 3 रखेंगे तो 21 हो जाएगा, फिर भी नहीं बनेगा। 4 5 5 रखने पर हमारा काम बनेगा। तो अगला रखेंगे हम समीकरण y का मान कितना रखेंगे 5, अब हो जाएगा हमारा। तो हम करते हैं वापस 5x प्लस 7, y की जगह अब की बार कितना रखना है 5, तो मल्टीप्लाई 5 बराबर कितना हो जाएगा 50। सरल करेंगे 5x प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 35 बराबर कितना हो जाएगा आपका 50। 5x बराबर 50, ये आपके इधर प्लस के 35 है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 35। तो 5x बराबर जब 50 में से आपके 35 दें कितना रहेगा 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15 बटा 5। तो x बराबर मान कितना हो जाएगा आपका 3, कितना हो जाएगा 3। तो जब हम y की जगह कितना रखते हैं 5, तो x का मान कितना आता है 3। इस प्रकार हमें सरल कर लेना है। तो देखो दोस्तों, हम जब y का 0 रखा तो मान निकल गया, फिर 1 रखा तो नहीं आया, 2 रखने पर भी नहीं आता, 3 रखने पर भी नहीं आता। क्यों नहीं आता वो आपको देख खुद कॉपी पे रख के देखना, 3 4 नहीं आएगा। 5 रखने पर हमारा आंसर आ गया कितना 3। इस प्रकार आपको रख के देखना है। आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी रख सकते हो, लेकिन आंसर आना चाहिए 5 6 7 8 माइनस में कुछ भी रख सकते हो। तो चलिए अब हम करते हैं समीकरण 2 में भी इसी प्रकार। हम समीकरण 2 में कर लेते हैं इसी प्रकार, y का मान रखेंगे। तो समीकरण 2 में भी क्या रखेंगे हम y का मान, y का मान क्या रखेंगे 0। पहले तो हम 0 रखेंगे, अगर आएगा आंसर तो ठीक है, नहीं तो दूसरा रख लेंगे। तो समीकरण 2 में y का मान क्या रखेंगे 0 रखने पर। तो ये आपकी समीकरण हो गई 7x प्लस क्या है 5y। तो हम रखेंगे 5 मल्टीप्लाई 0 बराबर कितना आपका 46। जब ये आपका 5 से मल्टीप्लाई होगा प्लस इधर जाएगा माइनस में, तो काम तो नहीं बनेगा दोस्तों। तो 0 से काम नहीं बनेगा दोस्तों, हम इसकी जगह अलग रखते हैं। 0 से काम नहीं बन रहे हैं, 1 रखते हैं। 1 रखने पर भी नहीं हो रहे हैं, 2 नहीं होगा, 2 से 10 इधर काम बनेगा हमारा 5 रखने पर। कितना रखेंगे हम y की जगह 5, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई 5। सरल करते हैं 7x प्लस 5 से 5 कितना हो जाएगा 25 बराबर हो जाएगा आपका 46। 7x बराबर हो जाएगा आपका 46, ये इधर प्लस के 25 है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस के 25। 7x बराबर क्या हो जाएगा आपका 40 में से आपके जब 25 जाए कितना रहेगा 21। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 21 बटा 7।
तो x बराबर कितना आ जाएगा 7 तेरी 21। तो जब हम y का मान रखते हैं 5 तो x का मान कितना आता है 3। ठीक इसी प्रकार हमें रखना है दूसरा मान। दूसरा मान अब यहाँ पे क्या रखे, 2 को 5 तक तो हमने रख लिए, 6 रखेंगे तो क्या होगा, 6 पंजा 30, इधर 30 जाएगा तो नहीं होगा, 7 से काम, 5 7 35, काम नहीं बनेगा। तो दोस्तों अब हमें रखना पड़ेगा माइनस में, क्योंकि प्लस में तो 7 8 तक रख लिया, काम नहीं हो रहे हैं। माइनस का 1 रखने पर काम नहीं बनेगा, माइनस का 2 रखते हैं दोस्तों। कितना रखते हैं, माइनस का 2। हम यहाँ पे रखते हैं माइनस का 2। तो फिर करते हैं वापस इसको, 7x आगे क्या रखना, प्लस 5 मल्टीप्लाई क्या रखेंगे, माइनस के 2 बराबर कितना 46। ठीक है, यहाँ पे दोबारा यहाँ से कर रहे हैं हम आगे। तो 7x प्लस 5 मल्टीप्लाई कितना हो गया, -2 बराबर 46। सरल करते हैं इसको, 7x प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस के 10 बराबर कितना हो जाएगा 46। सरल करेंगे हम, 7x प्लस कितना, प्लस ना रखें हम रखेंगे बराबर, इक्वल कितना 46। ये आपके माइनस के 10 है, उधर जाके क्या हो जाएंगे प्लस के 10। फिर सरल करेंगे हम, 7x बराबर क्या हो जाएगा 46 10 कितना हो जाएगा 56। जब x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 56/7। तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 संता 56। तो x का मान कितना हो जाएगा 8। और जब कब आएंगे, जब y का मान हम कितना रखेंगे, माइनस का 2। तो पहले दोस्तों कुछ नहीं पता चलता है कि कितना रखना है, आपको रख के देखना है, आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। वो आप रख के देख लेना, कभी 2 रखना है कभी 3 रखना है, आंसर सही है वही रख लेना है हमें। तो अब हम इनको दर्शाते हैं ग्राफ में। ग्राफ में दर्शाते हैं ठीक उसी प्रकार जैसे अभी दर्शाया था हमने। पहले दर्शाएंगे हम समीकरण 1 का, x का कितना है 10, y का कितना है 0। तो ये रहा आपका x का 10 y का 0, यानी ये जो बिंदु होगा वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अगला देखते हैं, x का 3 y का 5, ये दोनों जहाँ पे मिल रहे हैं वो बिंदु में बनाना है। तो ये रहा आपका x का 3 और y का कितना बनाना है 5, तो ये हुआ 5, तो इधर से 3 और इधर से 5, ये बिंदु बन जाएगा आपका। अब इस रेखा को हमें मिला देना है। इस प्रकार आप स्केल की सहायता से करना सही होगा आपका, बिल्कुल इस प्रकार। और इसमें हम रख देंगे समीकरण 1 कौन सी थी आपकी, 5x प्लस कितना था 7y बराबर था आपके 50। ये हो जाएगी समीकरण 1। इनका मान रख देंगे हम 10 और y का कितने 0। ठीक उसी प्रकार इसका कितना है 5, x का कितना है यहाँ पे 3 और y का कितना है 5, ये रख देंगे इस प्रकार। ये हो गई समीकरण 1 की रेखा। अब हमें करना है समीकरण 2 की। तो समीकरण 2 में x का कितना है 3 और y कितना है 5। तो ये रहा आपका 3 और y का 5, यानी सेम बिंदु आएगा ये। अगला कौन सा है, x का 8 y का -2। ये रहा आपका x का 8 y का -2, यानी यहाँ पे बिंदु होगा ये, यहाँ पे। फिर इन दोनों को क्या कर देना है, मिला देना है। ये इस प्रकार से आपको मिलेगा। आप जब कॉपी में बनाओगे पूरा ग्राफ में तो बिल्कुल सही मिलेगा। तो इस प्रकार यहाँ पे भी आपको रख लेना है समीकरण 2। तो ये दोनों जो प्रतिच्छेद कहाँ पे कर रही है 3 और 5, इसका मतलब x कितना आ रहा है 3, y कितना आ रहा है 5, यानी फाइनल आंसर क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे कर लेते हैं हम, x बराबर कितना आ रहा है आपका 3 और y बराबर कितना आ रहा है आपका 5। कितने पेन है और कितने कलम है, हमने x कितने माने थे कलम को, तो 3 है, और पेन कितने 5 है। ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है यहाँ पे आपको जो रेखा काट रही है। आप कॉपी में करोगे यही सेम ग्राफ तो आपका बिल्कुल सही मिलेगा, क्योंकि मेरे यहाँ पे बोर्ड पर सही नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर। क्या दिया हुआ है? अनुपातों की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या अथवा संपाती है। यानी हमें कुछ समीकरण है, उनको चेक करना है कि वो प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या संपाती है। ये आप जब भी कर पाओगे जब आपने पहली क्लास को अच्छे से समझी हो। फिर भी करते हैं दोस्तों, ये आपके सामने पहले समीकरण कौन सी है, ये इसको पहले चेक करना है, फिर हमें बताना है कि प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या तो संपाती है। तो करते हैं इसको कल। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है, इन तीनों को A/A1 टू B1 C1 और A2 B2 C1 लिख लेना है। मैंने पहले भी आपको पहली क्लास में बताया कि ये होगा आपका A1 और ये हो जाएगा आपका B1 और ये हो जाएगा आपका C1। इसी प्रकार ये नीचे वाले समीकरण है, इसमें हो जाएगा आपका, ये समीकरण हम मानेंगे 1 और ये होगी समीकरण आपकी 2। हम पहले मान रखेंगे इस प्रकार। A1 का बताओ, A1 बराबर कितना रखेंगे हम, ये 5। फिर हम रखेंगे B1 बराबर कितना है यहाँ पे, B दूसरा होगा आपका तो माइनस का 4। फिर रखेंगे हम C1 बराबर, C1 कौन सा 8। ठीक इसी प्रकार हमें रखना है A2 निचली समीकरण वाला, A2 कितना है 7। आगे रखेंगे हम B2 बराबर निचला अगला कौन सा 6, तो हम रखेंगे 6। अगला रखेंगे C2, तो C2 कितने माइनस का 9, तो हम रख देंगे माइनस का 9। अब इनको हमें चेक करना है कि प्रतिच्छेद है या समांतर है या संपाती। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसको फॉर्मूलों में लिखना है इस प्रकार। A1 बट्टा क्या होगा, A2 इक्वल B1 बट्टा B2 इक्वल आपका हो जाएगा C1 बट्टा C2। अब देखते हैं ये इक्वल होते हैं या क्या होते हैं उस नियम के अनुसार। तो हमें रख लेना है A1 का मान कितना है 5, तो हम रखेंगे 5 बट्टा A2 का कितना है मान 7, 5 बट्टा 7 इक्वल B1 कितने माइनस का 4 बट्टा कितने 6 बराबर C1 कितने 8 बट्टा कितने माइनस के 9। तो देखो ये इक्वल नहीं है, 5/7 बराबर इक्वल नहीं है कि 4/6 की। अगर इसको सरल करोगे तो और सरल कर लेंगे हम, 5/7 बराबर ये 2 से कट जाएगा आपका, 2 2 4 यानी माइनस के 2/3 बराबर ये तो इतना ही रहेगा। ये भी कट जाएगा आपका, किसे कटेगा 2 से नहीं कटेगा, ये इतना ही रहेगा 8/9 माइनस का। अब आपको इनको मिलाना है कि बराबर है या नहीं। 5/7 बराबर है क्या 2/3, नहीं। बराबर तब होता है जब 5/7 बराबर होता 5/7, तो ये इक्वल नहीं है। और अगला 2/3 क्या इक्वल है 8/9 के, ये भी इक्वल नहीं है। तो जब A1/A2 यानी अब आप नियम याद करना पहली क्लास का। आपने अगर पहली क्लास देखी होगी तो मैंने उसमें बताया, क्या बताया था कि जब A1/A2 बराबर इक्वल नहीं हो किसके, B1/B2 के, तो वो रेखा कौन सी होती है, प्रतिच्छेद। रेखा कौन सी होती है, वो प्रतिच्छेद। ये रेखा कौन सी होगी, प्रतिच्छेद। यानी फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा पहले का, कि क्योंकि हमें 3 पूछा है, प्रतिच्छेद करती है या समांतर या संपाती। इसका आंसर क्या होगा, प्रतिच्छेद। क्यों, क्योंकि ये A1/A2 यहाँ पे हमारा इक्वल नहीं है। अब अगला करते हैं हम क्वेश्चन 2 नंबर आपका पॉइंट। 2 नंबर दिया हुआ ठीक उसी प्रकार हमें मान रख लेना है A1 A2, फिर करते हैं देखते क्या होता है। तो यहाँ पे A1 कौन सा होगा आपका, A1 बराबर कितना हो जाएगा 9। B1 बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका 3। फिर C1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 12। C1 बराबर कितना है 12। उसी प्रकार हम लेंगे A2 बराबर निचले समीकरण का, ये समीकरण 1 हो जाएगी और ये समीकरण 2, ये हो जाएगा 18। फिर B2 बराबर कितना होगा नीचे वाला, कितना हो जाएगा 6। फिर C2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 24, तो हम रख देंगे 24। सरल करते हैं इनको, ठीक उसी प्रकार रखना है हमें। A1/A2 बराबर रखेंगे हम B1/B2 इक्वल C1/C2। मान रख देना है A1 कितने 9
A2 कितना है 18, तो हम रख देंगे 18 बराबर B1 कितना है 3, तो हम रख देंगे 3 बट्टा B2 कितना है 6, तो 6 रख देंगे बराबर C1 कितना है 12, तो हम रख देंगे 12 बटा C2 कितना है आपका 24, तो हम रख देंगे 24। इनको और सरल करेंगे हम अभी आगे। जब सरल करेंगे तो ये कट जाएगा, एक नए और दो नए 18, यानी 1/2 बराबर ये भी कट जाएगा कितनी बार 1/2, ये भी कटेगा बार दोनों 1/2। देखो तीनों ही जब शाम, मैंने आपको पहली क्लास में क्या बताया था, जब क्या बताया था आपको पहली क्लास में कि जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 के और B1/B2 बराबर हो आपका C1/C2 के, तो वो रेखा कौन सी होगी, वो रेखा होगी आपकी समपाती। कौन सी रेखा होगी, समपाती। तो ये भी हमारी रेखा कौन सी है, समपाती, क्योंकि हमारे तीनों ही इक्वल है 1/2 1/2 और 1/2। तो ये आपकी दूसरी रेखा कौन सी हो जाएगी, समपाती। यहाँ पे दी हुई ना कौन सी रेखा, प्रतिच्छेद या समांतर या समपाती, तो कौन सी है, समपाती। नेक्स्ट और आपका 3 पॉइंट है, दो दूसरे क्वेश्चन के। तीसरा पॉइंट करते हैं हम। ये तीसरा पॉइंट है तो इसको भी हम ठीक उसी प्रकार करेंगे। क्या कर लेंगे, इसको भी मान रख लेंगे A1 बराबर कितना है आपका 6, हम रख लेंगे A बराबर B1 बराबर कितना रखेंगे, ये रहा -3। इन चिन्हों का ध्यान रखना है बहुत। आपका अगला हो जाएगा C1 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस क्या है तो 10। ठीक इसी प्रकार लिखेंगे A2 बराबर क्या है आपके 2, B2 बराबर कितने -1। अगर कोई संख्या नहीं दी हो केवल चर है तो हम वहाँ पे क्या रखेंगे 1, तो हम यहाँ पे रख लेंगे -1। C2 बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम रखेंगे इसको A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर आपका हो जाएगा C1/C2। रखते हैं इनको। A1 कितना है 6 बटा A2 कितना है 2 बराबर B1 कितना है आपका -3 बट्टा कितना है -1 बराबर कितना है C1 कितना है 10 और C2 कितना है आपका 9, तो हम रख देंगे 9। अभी और सरल करते हैं हम इनको, तो ये कट जाएगा कितनी बार, 3 बार बराबर ये माइनस माइनस चिन्ह कट जाएंगे और एक में 3 का भाग कितनी बार जाएगा 3 बार बराबर कितना हो जाएगा 10/9। तो जब एक बराबर और अगला बराबर यानी इक्वल नहीं हो तो कौन सा नियम लगता है, ये भी हमने देखा था पहली क्लास में। तो कौन सा नियम लग रहा है, देखो मैंने बताया था आपको कौन सा, जब A1/A2 इक्वल हो B1/B2 के, लेकिन B1/B2 इक्वल नहीं हो किसके, C1/C2 के, तो वो रेखा कौन सी होगी, वो रेखा कौन सी होगी आपकी समांतर। कौन सी होगी, समांतर, जो एक दूसरे के समांतर चलती रहेगी समानांतर में। तो इसमें रेखा कौन सी हो जाएगी आपकी समांतर। ये हुआ आपका दूसरा क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका 3 नंबर वाला। तो 3 नंबर वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अनुपातों की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों की युग्म संगत है या असंगत है। बस नीचे आपको समीकरण देंगे, उनको आपको चेक करना है संगत है या असंगत है, बस इतना ही बताना है। तो चेक करते हैं हम। चेक करने का तरीका सेम है, यही रहेगा। अभी करते हैं इसको चेक। समीकरण 1 ये संगत है या असंगत है। तरीका वापस यही रखना है, हमें इसी प्रकार लिख लेना है वापस A1, लेकिन पहले इसको फॉर्मेट में लेना है। उसको फॉर्मेट में मतलब रैखिक समीकरण की ये पहचान है कि वो होनी चाहिए इस प्रकार। भाई आपका हो जाएगा A+B+C बराबर होना चाहिए 0। यहाँ पे बराबर 0 नहीं है, तो पहले हम इसको बराबर 0 करेंगे फिर सरल करेंगे। तो कर लेते हैं इसको पहले बराबर। इसको जब हम बराबर के सरल करके रखेंगे तो क्या रख देंगे 3x + 2y। ये बराबर इधर 5 है, इधर हमें इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा -5 और बराबर क्या कर देंगे हम 0। ये बन जाएगी समीकरण 1। ठीक उसी प्रकार इसको सरल कर लेना है। अगली हम रख देंगे 2x - 3y। ये 7 बराबर है, इधर लेके हम क्या कर देंगे -7 और बराबर क्या कर देंगे हम 0 और ये हो जाएगी समीकरण 2। अब ये हमने बना लिया उस फॉर्मेट में।
A1 B1 C1 के फॉर्मेट में, क्योंकि A1 B1 C1 क्या कहता है, इस प्रकार होना चाहिए A+B+C बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये नहीं था हमारे, तो हमने इसको बना लिया किसमें, इस फॉर्मेट में A1/2। ठीक, अब उसी प्रकार हम रखते हैं, तो इनका मान रखते हैं हम A1 बराबर, देखिए आप कितने, A1 बराबर कितने, 3, तो हम रख देंगे 3। फिर B1 बराबर कितने, 2, तो हम रख देंगे 2। फिर C1 बराबर कितना है आपका, -5, तो हम रख देंगे -5। ठीक इसी प्रकार रख देंगे A2 बराबर कितना है आपका, 2, तो हम रख देंगे 2। और B2 बराबर कितना है आपका, B2 बराबर आपका -3। और C2 बराबर कितना है आपका, -7। उसी फॉर्मूला में आपको रखना है वापस A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर हो जाएगा आपका C1/C2। रखते हैं इनको, A1 कितना आपका 3/A2 कितना है 2 बराबर B1 कितना है 2/-3, आगे कितना आपका 5/C2 कितने 7, माइनस और माइनस चिन्ह ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए क्या इक्वल है, ये 3/2 इक्वल होता, लेकिन ये क्या है 3/2 बराबर -3/2/3 है, तो ये इक्वल नहीं है और अगला भी इक्वल नहीं है। तो ये मैंने उसमें भी नियम बताया था, कौन सा, सेम नियम, कि जब A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2, जब तीनों ही इक्वल नहीं हो तो ये रेखा कौन सी होगी, संगत। रेखा कौन सी होगी, संगत। क्योंकि हमें केवल इतना चाहिए कि अगर A1/A2 नहीं मिल रहा है तो वो रेखा कौन सी होगी, संगत होगी। और वो रेखा होगी कैसी, प्रतिच्छेद। रेखा कैसे होगी, प्रतिच्छेद। लेकिन हमें केवल इतना ही पूछा कि संगत है या असंगत, तो हमें बताना है कौन सी है, संगत। और अगर आगे रेखा पूछ ली जाएगी रेखा होगी कौन सी, तो रेखा कौन सी होगी, प्रतिच्छेद। कौन सी होगी, प्रतिच्छेद। ये हम क्लास 1 में अच्छे से कर चुके हैं, तो ये होगी रेखा संगत। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं हम। अगला पॉइंट है, इसको भी हमें पहले उस फॉर्मेट में बनाना है और फिर आगे सरल करना है। तो बनाते हैं इसको फॉर्मेट में, तो हम इसको रख देंगे 2 अक्स -3y, ये 8 इधर प्लस के इधर लेके -8 बराबर क्या कर देंगे, 0। इसी को बना लेंगे 4 अक्स -6y, ये 9 इधर है, इधर आके माइनस हो जाएंगे और बराबर क्या कर देंगे हम, 0। अब रखते हैं हम वापस इसको, A1 बराबर कितना है, A1 बराबर आपका है 2, तो हम रख देंगे 2। B1 बराबर कितना है, -3। C1 बराबर कितने हैं, -8। A2 बराबर कितने रखेंगे, 4। B2 बराबर कितना रखेंगे, -6। और C2 बराबर कितने रखेंगे, 10। उसी फॉर्मूला में रखते हैं हम A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर आपका हो जाएगा C1/C2। रखते हैं इसको, A1 कितने हैं, 2/4 बराबर B1 कितने हैं, -3/-6 बराबर C1 कितने हैं, -8/C2 कितना आपका 10, तो हम रख देंगे 10। फाइनल आंसर निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 2 और 2 2 4, 1/2 बराबर, ये माइनस चिन्ह से माइनस कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/2, क्योंकि 1 3 2 3 6, 1/2 हो जाएगा बराबर, ये कटेंगे आपके 2 से, कितनी बार जाएगा ये, 4/5 माइनस के। तो जब ये दो इक्वल और ये इक्वल नहीं हो तो कौन सा नियम लागू होगा, ये हम देख लेते हैं। हमने देखा था कि जब A1/A2 इक्वल हो लेकिन B1/B2 इक्वल नहीं हो, किसके, C1/C2 के,
तो वो क्या होगी, असंगत। क्या होगी, असंगत। रेखा कैसी होगी, असंगत। और अगर हमें पूछ लिया जाए कि वो रेखा होगी कैसी, तो रेखा कैसी होगी, वो आपकी समांतर है। हमें तब कितना पूछा, केवल संगत और असंगत, अब क्या होगी ये रेखा, असंगत। और अगर रेखा पूछ ली जाएगी तो कैसी रेखा होगी, समांतर। रेखा कैसी होगी, समांतर। अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है आपके पास इस प्रकार, तीसरा। इसको करते हैं हम सरल। पहले तो उसको सही फॉर्मेट में बनाना है, फिर सरल करते हैं। तो सही से फॉर्मेट क्या होगा इसका, 3/2 एक्स प्लस क्या हो जाएगा आपका 5/3 y -7 बराबर क्या रख देंगे हम, 0। ठीक इसी प्रकार इसको बना लेंगे, 9x प्लस 10y माइनस क्या कर देंगे 14 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब इसका मान रखते हैं हम, a1 बराबर कितना है आपका, a1 बराबर कितना है आपका 3/2। b1 बराबर कितना है आपका 5/3। c1 बराबर कितना है, c1 बराबर है आपका -7। इसी प्रकार रखेंगे a2 बराबर कितना है 9। और b2 बराबर कितना रखेंगे हम, b2 बराबर हो जाएगा आपका 10, तो हम रख देंगे 10। ठीक इसी प्रकार रखेंगे c2 कितना है आपका -14। अब उसको हम रखते हैं फॉर्मूला में। फॉर्मूला कौन सा हमारा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर हो जाएगा आपका c1/c2। रखते हैं इसको, a1 यानी 3/2 बट्टा में क्या है a2, ये हो जाएगा बट्टा में 9। तो हम इसके बट्टा में रखने के बजाय इसको हम रख देते हैं इस प्रकार, भाग में क्या रख देंगे 9। क्या रख देंगे 9। फिर आगे कर लेंगे हम बराबर b1 कितना है 5/3, तो हम रखेंगे 5/3। लेकिन बट्टा में क्या है b2 यानी बट्टा में कितना 10, तो इसके बट्टा में 10 रखने के बजाय हम क्या रख लेंगे भाग 10 बराबर क्या रखेंगे c1/c2। तो c1 कितना है -7 बट्टा कितना हो जाएगा c2 -14। इस प्रकार सरल करते हैं आगे हम। आगे सरल करेंगे हम 3/2, इसको हम चेंज कर लेंगे गुणा में, तो ये हो जाएगा आपका 1/9 बराबर 5/3। इस भाग के चिन्ह को हम चेंज करेंगे गुणा में, तो ये 10 नीचे आ जाएगा ऊपर और हो जाएगा 1/10 बराबर कर लेंगे हम -7 बट्टा -14। अब सरल करते हैं हम इनको, तो ये जब 3 से 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई ऊपर, तो कितना हो जाएगा ये 3/9 2 कितना हो जाएगा 18 बराबर 5 से ऊपर आ होगा 5 और 3 नीचे आ होगा, कितना हो जाएगा 30 बराबर कितना हो जाएगा ये 5/3 प्लस 1/10 हो जाएगा 5/30 बराबर हो जाएगा आपका -7/14। ये हो जाएगा आपका माइनस से माइनस कट जाएगा और 1/2। ये हो जाएगा आपका, जैसे हम सरल करेंगे आगे तो ये 3 कितनी बार कटेगा 1/6, 6×3 = 18। ठीक इसी प्रकार ये कटेगा 1/6, 5×30। तो अगला भी बनता है 1/6 बराबर कितना है आपका 1/2। कितना है 1/2। ये हमारा फाइनल आंसर निकल रहा है 1/6 बराबर 1/2। तो ये तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा वो भी देख लेते हैं हम। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लगेगा देखो a1/a2 इक्वल है किसके b1/b2 के, लेकिन इक्वल नहीं है b1/b1 c1/c2 के। तो ये फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये रेखा पूछिए तो रेखा कौन सी होगी बताओ, रेखा होगी ये भी असंगत। किस रेखा, असंगत। और अगर हमसे पूछ लेते एक प्रतिच्छेद है या समांतर, तो ये रेखा है समांतर। कौन सी है, समांतर। लेकिन ये समीकरण कौन सी है, असंगत। कौन सी है, असंगत। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा तीसरा पॉइंट, थोड़ा सा ध्यान से देखना वापस समझ में आ जाएगा।
ये देखो बेसिक मैथ है यहाँ से कि हमने भाग क्यों किया। यहाँ पे 3/2, अगर बट्टा में 9 लिखता तो थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए हमने इसको भाग में रख लिया। फिर इसको गुणा में चेंज किया तो 1/9, यानी क्योंकि जब गुणा में चेंज करते हैं तो ये संख्या नीचे चली जाएगी, ऊपर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, लास्ट पॉइंट है आपका, ठीक है। इसको भी हम पहले उस रखते हैं, इसमें बनाते हैं पहले इसको। तो हम बना लेंगे इसको 5x माइनस 3y, इसका इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 11 बराबर क्या कर देंगे हम 0। ठीक इसी प्रकार इसको बना लेंगे माइनस के 10x प्लस के 6y बराबर, इधर ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में 22 बराबर क्या बना लेंगे हम 0। रखते हैं हम इसको भी। a1 बराबर क्या रखेंगे 5, b1 बराबर क्या रख लेंगे हम आपका माइनस का 3। ठीक उसी प्रकार c1 बराबर क्या रखेंगे माइनस के 11। a2 में क्या रखेंगे माइनस के 10। b2 में क्या रखेंगे हम, यहाँ पे देख लो 6। और c2 में हम क्या रखेंगे, c2 में हम रखेंगे 22। अब इस फॉर्मूला में रखते हैं हम a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। रखेंगे हम वापस। a1 कितना है 5 बट्टा कितना है माइनस का 10 बराबर b1 कितना है माइनस का 3 बट्टा b2 कितना है 6 बराबर c1 कितना है माइनस का 11 बट्टा कितना है 22। सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 1/2, क्योंकि कट जाएगा 5 2 10। इसी प्रकार ये कट जाएगा माइनस का 1/2। इसी प्रकार ये कट जाएगा आपका 11 दूना 22 माइनस का 1/2। इसका मतलब नियम कौन सा लग रहा है आपका, नियम लग रहा है इसमें a1/a2 इक्वल है b1/b2 और b1/b2 इक्वल है किसके c1/c2 के। तो ये जब तीनों ही समान इक्वल हो तो रेखा कौन सी होती, संगत। कौन सी होगी, संगत। क्योंकि ये अगर रेखा पूछ ली जाए तो रेखा कौन सी होगी, संपाती। एक दूसरे के ऊपर जो होती है ना वो रेखा होगी संपाती। तो ये थे आपके 3 क्वेश्चन, 5 पॉइंट थे तीसरे क्वेश्चन के, ये हमने कर लिया। इससे 3.1 के जितने भी क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो क्लास देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।